राष्ट्रीय सनातनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू धर्म प्रचारक पिंकी सिंह के भाई ने बिहटा पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीती रात जब मैं अपनी बहन पिंकी सिंह के घर से वापस अपने घर रात्रि 9:30 बजे के करीब जा रहा था, उसी दौरान बिहटा पुलिस ने मुझे जांच के नाम पर रोककर लगातार मारने लगे। जब मैंने अपना बीच बचाव करते हुए मुझे मार रहे पुलिस कर्मियों से पूछा कि मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे इतनी बेरहमी से मार रहे हैं, तब पुलिस वालों ने मुझे मारते हुए कहा कि तुम्हारी बहन पिंकी सिंह जो अपने आप को बहुत बड़ी नेता समझती है वह कुछ नहीं कर पाएगी। उन पुलिस कर्मियों से आगे मैंने जब कहा कि मेरा क्या कसूर है, तब जाकर पुलिस ने मुझे छोड़ा। वहीं इस घटना के बाद आज पिंकी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे भाई के साथ मारपीट कर और मेरे बारे में गलत बोलना यह काफ़ी शर्मनाक है। पिंकी सिंह ने कहा कि बीते कई महीनों से लगातार मुझे और मेरे परिवार वालों को धमकाया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है और गलत लोगों को संरक्षण दे रही है। कल मैं जा रहा था अपना घर, तो उसी के दौरान रास्ता पे पुलिस खड़ा थे, तो हम सोचे कि कोई और चेकिंग होगा। उस दौरान हम निकल गए उसी में। उसी के दौरान वो मेरे ही इंतज़ार में था पुलिस, और बोला कि हम तुम्हारी ही इंतज़ार में बहुत दिन से हम तुम्हारा अथी कर रहे हैं, और रोक लिया। उसके बाद हमको मेरे से पूरा चेकिंग किया, गाड़ी का सीट खोला, पूरा सब तलाशी उलाशी लिया, कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हमको मारने के बाद बोला कि जाओ, अभी हम यहाँ 2 साल रहेंगे, मेरा यहाँ पे अथी चलता है, इसी के लिए मेरा अथी में तुम लोग का नाम बहुत हम सुनते हैं कि तुम लोग यहाँ के बहुत, तुम लोग का जो बहन लगता है कोई है वो कुछ काम नहीं करेगा, कोई हो। पूरा गाली भी दी है दीदी को भी पूरा, और मैम और यही सब। बिहटा थाना जो है इसकी मनमानी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं कल की घटना बताऊं आपको। कल मेरा भाई मेरे यहाँ से घर से जा रहा था, और घर के पास जैसे एक सड़क जाती है, वहाँ पे अंधेरे में नीचे पुलिस गाड़ी लगा के खड़ी थी, और रोक करके इसको मतलब बेवजह टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर करके इससे मतलब ये बोलो तुम ये करते हो, मतलब ज़बरदस्ती का फंसाने के लिए हमको, ये मतलब साजिश के तहत इसको फंसाने उगलवाने के लिए ये करो, बोलो ऐसे बोलो वैसे बोलो। लेकिन ये बोला कि हम कुछ करते ही नहीं है, तो हम क्यों बोले आखिर आपको कोई चीज़। बस इसी पे मारा उड़ा, इसको बहुत ज़्यादा मारे वो लोग, अंदरूनी मार। और फिर तब जा करके इसको छोड़े, बोले कि हम तुमको जेल में डालेंगे। तो बोला कि ठीक है, आप ले चलिए थाना, जेल में डाल दीजिए हमको, हम कुछ किए होंगे तब ना डालिएगा जेल में, चलिए जेल में ले चलिए थाना हमको। फिर छोड़ा, बौखला चुके हैं। और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लगातार इनके खिलाफ, जो ये लोग गैर धंधे करते हैं, जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनका, मैं लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही हूँ आप लोगों के माध्यम से, खास करके बिहटा थाना पे और मुरारी मुखिया पे, और भी 2-3 लोग हैं, कुछ मेरे गांव के भी लोग हैं, यहाँ के दलाल चमचे लोग जो खुद दलाली का काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ भी सड़क में वो लोग लापरवाही किए थे रोड बनाने में, मैं डीएम साहब के पास भी दी थी, उसका लेटर लिखी थी कि सर इसका जांच करवाइए, या अवैध तरीके से काम यहाँ पे सड़क का हो रहा है। बस इसी को देखते हुए ना ये लोग बौखला चुके हैं अब। और कोई बात नहीं है, जब हमको फंसाने का ये लोग पूरी तरह से साजिश कर चुके थे कि पिंकी सिंह को किसी तरह किसी केस में फंसा देना है, मेरे खिलाफ ये सबूत करना, वो करना, ये लोगों के दिमाग में डालना, वो डालना कि पिंकी सिंह के संरक्षण में ये होता है वो होता है, इस तरह का। लेकिन जब मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इनको कोई सबूत नहीं मिला, तो अब मेरे फैमिली को टारगेट ये लोग करना शुरू कर दिए हैं। 2-3 एसआई ऐसे, जैसे एक श्यामला है, वो सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी है, और मैं उस पर बराबर सवाल उठा चुकी हूँ। कोई भी केस करने जाइए पहले मैनेज का बात करेगा वो, ये खैर उससे मेरा मतलब नहीं है। ये मुरारी मुखिया और है मेरे ही रिलेटिव लगते हैं, जो निर्भय सिंह का खुलेआम हमको धमकी दिया गया, खुलेआम, मेरे मामा ही लगते हैं रिलेशन में, खुलेआम हमको धमकी दी है पप्पू सिंह की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से धमकी मिला कि जब निर्भय सिंह का मर्डर हो गया तो कुछ हुआ ही नहीं, और तुम हिंदू की बहुत बड़ी नेता बनती हो, नेतागिरी करने चली हो। हम बोले नेतागिरी सनातनी है, मेरा क्या गलती है इसमें भाई, हम अपने धर्म को लेकर के आगे आए और करेंगे ही, धर्म के लिए अपना लड़ेंगे ही, जहाँ न्याय होगा हम लड़ेंगे, हम सनातनी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम जो काम है वो हम अपना करेंगे, आप लोग का जो काम है करिए। खुलेआम हमको धमकी दिया गया मेरे घर के सामने कि तुम नेता बनती हो हिंदू की, तुम्हारा सारा नेतागिरी छोड़ा देंगे। ठीक है, जाओ जो करना है कर लो। मैं तो बराबर आप लोगों को ये सूचना देती रही हूँ, बराबर आपके माध्यम से ये सवाल मैं उठाती रही हूँ। लेकिन बिहटा थाना
आए दिन कल भी स्टेशन पे छीन छोड़ हुआ है, कल भी लड़के लोगों से छीना गया, परसों भी छीना गया, मोबाइल छीन लेना, चैन छीन लेना, पैसा छीन लेना डेली। अब तो मैं फ़ोन नहीं करती थाना प्रभारी को, मैं थक चुकी कॉल करके, बहुत कॉल किया, जब कुछ घटना होता तो कॉल करते, फ़ोन उठाते नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। अब इधर से पता नहीं गलती से कैसे फ़ोन उठा भी लेते हैं, करने पे भेज रहे हैं। एसआई को भी जब फ़ोन करती हूँ तो हाँ जा रहा है, पकड़ के रखिएगा। अगर हम पकड़ के रखें उन लोगों को, आप क्या कीजिएगा? सामान लिए रहे, गोली चला दिया, क्या करेंगे हम? मेरा काम है पकड़ के रखना, मेरा काम है आपको सूचना देना। हम सूचना दे सकते हैं आपको, हम पकड़ के नहीं रख सकते अपराधी को। पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपने भी एफआईआर किया है? जी नहीं, एफआईआर तो नहीं किया, लेकिन अब आज मैं एफआईआर उन पे करूँगी। बेटा थाना पे मैं एफआईआर करूँगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। और मैं यहाँ पे रहती हूँ, बीटा थाना क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है, सदीसोपुर। और अगर मैं अब कोई सख्त एक्शन नहीं ली, सख्त कार्रवाई नहीं की, तो कल मेरे भाई के साथ हुआ। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मैंने डीजीपी तक से गुहार लगाया था। जब गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी थे उस समय मैंने उनसे भी गुहार लगाया था कि सर मेरे जान को खतरा है। और आप लोग अब सब कोई के सामने ये चीज़ है, सब लोग देख रहे हैं किस तरह का रवैया है, फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। या तो कुछ कर देना है इनको, नहीं तो इनको किसी केस में फंसा देना है। और थाना का केसेस जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं हमारे, उन लोगों को भी मालूम है कि हमारे थाना का रवैया क्या है। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी जब डीजीपी थे, वो खुद ही कह चुके हैं कि थाना क्या करता है, एसपी क्या करता है, सब पता है हम लोगों को, सबके मिली भगत से होता है, खुद बोल चुके हैं वो। तो जब जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, जो मुखिया रह चुके हैं पुलिस विभाग के, जब उनका इस तरह का बयान है, जब वो इस तरह का बात बोल रहे थे, तो जरा सोचिए कि हमारा सिस्टम क्या है और हमारी नीतीश जी की पुलिस क्या काम कर रही है, हमारी सुशासन की सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन ये लोग सुन ले कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ, गोली मारना है मार दो, पीठ पीछे वार मत करो, सामने से आके वार करो। अगर सही में सच्चे बच्चे हो किसी के तो सामने से वार करो, पीठ पीछे वार मत करो। ये तो पीठ पीछे वार करना। कल के डेट में अगर ये जाता है, रोज आता है यहाँ पे घर से, अगर इसको कुछ हो जाए रास्ते में तो मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊँ? मैं तो पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराऊंगी ना इसकी। कल जिस तरह से वो मारने का, अभी तो ये नर्वस है, बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा है आप लोग के सामने, बहुत नर्वस है, रात से ही ये बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैं यही चाहूँगी उनसे, मैं क्या बोलूँ, अब तो मेरे विश्वास उठ गया। अब न्यायालय में मैं जाऊँगी, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊँगी मैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वहाँ न्याय मिलेगा। अगर वहाँ न्याय नहीं मिला तो कानून, मैं समझूंगी कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मेरा 1 साल होने को जाएगा, केस किया है मैंने, मेरे पे फायरिंग हुआ, इसी को मारा गया, इसी को आकर के बिशनपुरा के लड़के मारे पीटे, सब कुछ की। थाना पुलिस आकर के खुद देख के गई है यहाँ पे, कि पुलिस खुद बोली कह रही कितना बुरी तरह से केस भी किया है जा करके, लेकिन ना अभी तक उनसे कोई पकड़ाया है। थाना में जाता है उनका, घूमता है, उन्हीं के क्षेत्र में घूमता है। तभी तो मैं कहूँ कि मन कैसे बढ़ा हुआ है इनका, ये लोग डेली कैसे छीन छोड़ करते हैं। कहीं ना कहीं तो हाथ है इनके ऊपर, कहीं ना कहीं तो पुलिस संरक्षण दे रही है इनको, तभी तो ये घूम रहे हैं ना। कैसे मन बढ़ जाएगा इनका इस तरह से? और किसी का मैं नाम क्यों नहीं ले रही हूँ? मैं इन्हीं के बारे में क्यों बोल रही हूँ आखिर?